लोग क्वाड्रेंट वाला सिस्टम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम करने से पहले हम लोग का एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला रूम को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड एंड इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब रहता है, मतलब हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ना। तो कौन सा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो ये पहले वाला रूम के अंदर सब ही आ जाता है। ठीक है, पहले वाला रूम के अंदर सब आ जाता है, लेकिन सेकंड वाला रूम के अंदर सिर्फ साइन आता है और कॉसेक आता है। थर्ड वाला रूम के अंदर टेन आता है और कॉट आता है, एंड फोर्थ वाला रूम के अंदर कॉस आता है, कॉस के साथ साथ सेक भी आता है। तो क्या हो गया, साइन का पॉजिटिव वाला रूम कहाँ पर है, फर्स्ट रूम है, क्योंकि फर्स्ट रूम ऑल के लिए ना, ऑल मतलब साइन भी है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, और टेन के लिए पॉजिटिव वाला रूम कहाँ पर रहता है, फर्स्ट में रहता है एंड थर्ड पे रहता है। और कॉस के लिए पॉजिटिव वाला रूम कहाँ पर रहता है, फर्स्ट में एंड फोर्थ में रहता है। तो साइन है तो साइन के साथ कॉसेक भी है, टेन है तो कॉट भी है, कॉस है तो सेक भी है। आया समझ में? ठीक है, और एक बात समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 तक, और हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करेंगे अभी पाई फॉर्मेट में करेंगे। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी डिग्री फॉर्मेट में कराएंगे। तो देखो, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डिग्री और रेडियन वाला सिस्टम है। तो डिग्री एंड रेडियन वाला सिस्टम दूसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जान लेते क्वाड्रेंट वाला सिस्टम ही जान रहे। तो 0 और 90, तो 0 को हम लोग 0 ही लिखेंगे और 90 को हम लोग π/2 फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक करेंगे ना, तो 90 को π/2 लिखेंगे। ठीक है, 60 को लिखेंगे हम लोग π/3, और 45 को लिखेंगे हम लोग π/4, और 30 डिग्री को लिखेंगे हम लोग अभी π/6। आया समझ में? 0 तो 0 ही होता है। और इस वाला रूम ये क्या हो जाता है, ये 90 से लेके 180 तक रहता है ना इस रूम के अंदर, सेकंड रूम के अंदर। तो 90 मतलब होता है π/2, तो 180 मतलब होता है पाई। और थर्ड रूम क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 से लेके 270 तक होता है ना। तो 180 को तो पाई कहते हैं, π/2 हम लोग 3π/2 कहेंगे। ठीक है, और फोर्थ वाला रूम कहाँ से कहाँ तक, 270 से लेके 360 तक रहता है ना। तो 270 को कहते हैं 3π/2, तो 360 को हम लोग कहते हैं 2π। ठीक है, पाई का वैल्यू 180, तो 182 क्या होता है, 180 इंटू 2 360 डिग्री होता है ना, तो इसलिए। आया ना समझ में? ठीक है, चलो तो अभी थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेते, कैलकुलेशन करके भी देख लेते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 and theta lies in quadrant 3, find other trigonometric ratio, आया ना समझ में? मतलब क्वेश्चन ने बोला cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये जो हम लोग क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन रहता है, साइन रहता है। सॉरी, ये थर्ड क्वाड्रेंट तो यहाँ पर नहीं, सॉरी गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको ये कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो सेकेंड रूम है, ये फर्स्ट रूम है, ये सेकेंड रूम है और ये थर्ड रूम है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन रहता है, ऑल, ये सब के लिए, मतलब ऑल, ये साइन के लिए, ऑल साइन टेन, ये टेन के लिए और ये कॉस के लिए। तो
थर्ड रूम के अंदर टेन रहता है और क्या रहता है, कॉट रहता है। तो ऐसे बोलोगे, कैसे लिखोगे स्टेटमेंट, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट अंदर कौन कौन रहता है, टेन और कॉट रहता है ना, तो देन टेन थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पर क्या है, थीटा लिखा है, तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर trigonometric ratios are negative। तो क्या बोला, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट रहता है, तो इसलिए टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी अलग अलग जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है ना, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा दिया है ना, तो कॉस थीटा का ऑपोजिट हम लोग जानते हैं, कॉस थीटा मतलब होता है 1/sec थीटा। तो मतलब कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो सेक थीटा का ऑपोजिट हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू दिया है -√3/2 दिया है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा -2/√3। ठीक है, अभी साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू क्या नेगेटिव आएगा क्या पॉजिटिव आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन और कॉट पॉजिटिव, तो बाकी सब तो नेगेटिव होगा ना, तो साइन थीटा का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा हम लोग जानते हैं 1 - cos² थीटा, और नेगेटिव रिजल्ट साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसीलिए रिजल्ट पहले से हम लोग सामने रूट के सामने माइनस दे दिया। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो रूट होगा, तो सामने प्लस माइनस सिंबल देना है ना, तो प्लस माइनस √1 - cos² थीटा होता है। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा ना, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव यूज किया, है ना समझ में। ठीक है, तो -√1 - cos का वैल्यू क्या है, -√3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने से 1 माइनस के ऊपर पावर में देखो 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, √3 के स्क्वायर मतलब 3 है, 2 का स्क्वायर है 4, तो कैलकुलेशन करने से √1/4 आएगा, 1/4 मतलब 1/2 है, आया ना समझ में। तो मतलब साइन थीटा का वैल्यू आया, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, -1/2 आया। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू आया तो कोसेक थीटा का वैल्यू भी आ जाएगा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो आया उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या दिया, उन लोगों ने देखो पहले कॉस थीटा का वैल्यू दिया, तो हम लोग ने फाइंड किया सेक थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। अभी टेन थीटा फाइंड करना है ना, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू बिठा दो, साइन थीटा का वैल्यू है -1/2 एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, -√3/2, तो माइनस एंड माइनस कैंसिल, यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या आया, 1/√3 आया, तो टेन थीटा का वैल्यू आया 1/√3। ठीक है, तो ओके, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का ऑपोजिट होता है ना, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आएगा √3 आएगा सिर्फ, समझे। तो ये तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो, अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो तो यही होता है, सेक होता है, साइन होता है, कॉसेक होता है, टेन होता है और कॉट होता है। हो गया ना, ये है उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन, if sec x is equal to -2 and pi less x less 3π/2, find the values of all the other five trigonometric रेशियो। ठीक है, तो सेक थीटा, अच्छा आगे पहले देख लेते वो जो एक्स का देखो, यहाँ पर क्या दिया,
एक पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई/2, तो पाई मतलब होता है 180 और 3 पाई/2 मतलब होता है 270। तो 180 से लेकर 270 कौन से रूम पे रहता है? ये रहता है 0 से लेकर 90 तक, यहाँ से लेकर 90 से 180 तक, और 180 से लेकर 270 तक। मतलब पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई/2 कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है ना। तो यहाँ पर लिखना है एक्स, क्योंकि एंगल एक्स है तो इसीलिए एक्स लिखेंगे। एक्स लाइज इन द कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। देन tan थीटा ना tan x and cot x positive and other trigonometric ratios are नेगेटिव। ठीक है ना। तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा, तो सेक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो कॉस यहाँ पर सेक का वैल्यू -1 -2 था, ये तो हो जाएगा -1/2। ठीक है। अब इस साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा नहीं एक्स साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। रूट अंडर ऑफ जानते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट तो टेन के लिए और कॉट के लिए पॉजिटिव है, साइन के लिए तो नेगेटिव है, तो इसलिए सामने माइनस है। तो माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू -1/2 है उसका स्क्वायर, तो माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 1/4, तो हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। तो 3/4 है माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक है। तो साइन एक्स का वैल्यू भी आ गया, तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया, तो अब इसको कॉसेक भी तुम फाइंड कर पाओगे। तो कॉसेक एक्स का वैल्यू आ जाएगा -2/√3। ओके। अभी टेन एक्स का भी वैल्यू फाइंड करना है। टेन एक्स का मतलब होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है ना। तो साइन एक्स का वैल्यू आया -√3/2 एंड कॉस एक्स का वैल्यू आया 1/2। तो 2 कैंसिल एंड माइनस माइनस कैंसिल, तो √3 आ गया। तो कॉट एक्स का वैल्यू क्या आएगा? कॉट एक्स का वैल्यू आएगा 1/√3। तो हो गया ना 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना, 1 2 3 4 एंड यहाँ पर हो गया 5। ठीक है ना। ओके। तो उसके बाद चलो बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक चीज़ देख लेते हैं, कैसे मतलब क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू को निकल के आता है। क्वाड्रेंट के अंदर इस वैल्यू कैसे फाइंड करना पड़ता है, तो चलो देखते हैं। साइन 31π/3 ये एक क्वेश्चन है ठीक है। इसका वैल्यू तुमको फाइंड करना है। तो इसको वैल्यू फाइंड करने से पहले ये जो पीछे देखो पीछे जो π/3 है ना, तो π/3 को पीछे जैसे ऐसे लिख दो, उसके साथ कुछ मत क्या करो, π/3 जैसे ऐसे लिख दो। और सामने देखो यहाँ पर क्या है, सामने देखो यहाँ पर 31 है ना। तो इस 31 को हम लोग एक 1 डिक्रीज कर लेंगे। तो 31 से 1 डिक्रीज होने के बाद मतलब माइनस होने के बाद 30 रहता है। तो अभी चेक करो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। तो 10 के साथ अभी पाई ऐड कर दो, पाई लगा दो और यहाँ पर प्लस सिंबल दे दो। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन ये दोनों कैलकुलेशन करने से ऊपर वाला सिस्टम आ जाता है। देखो 10 पाई प्लस π/3, तो इसको कैलकुलेशन करो 3, तो 30 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया ना 31 π/3। देखो ना आ गया ना ये, हाँ आ गया। तो अभी साइन 10 जैसे ऐसे ही रखो और पाई को लिखो 2 × 90, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को हम लोग 2 × 90 डिग्री फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो प्लस π/3 जैसा है ऐसे रहने दो, इसके साथ कुछ मत क्या करो। अभी 90 को छोड़ के, ये 90 को छोड़ के ये दो है ना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 90 को छोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो साइन 20 × 90 प्लस π/3 आया समझ में। ठीक है। अभी चेक करो, अभी क्या चेक करना है तुमको, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी जो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर, ये हमेशा ध्यान से देखो। अभी यहाँ पर पहले चेक करो ए वाला जो, सॉरी यहाँ पर तो 20 हो जाएगा, हाँ। अच्छा ये जो वैल्यू है ना ये 20 है ना, तो 20 पहले चेक करो ऑड है क्या इवन, ऑड और इवन चेक करना है। ठीक है। तो इवन है तो सेम चीज़ आ जाएगा, ऑड है
साइन का ऑपोजिट। ऑड इवन में क्या होता है जानते हो, साइन का ऑपोजिट होता है कॉस। अच्छे से याद रखो, यहाँ पर साइन का ऑपोजिट सेक मत लिख लेना है, वो क्वाड्रेंट वाला सिस्टम मतलब जो नॉर्मली हम लोग साइन का ऑपोजिट डायरेक्टली कॉसेक लिख लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर ऑड इवन में साइन का ऑपोजिट कॉस ही बोलेंगे, ठीक है। तो टेन के ऑपोजिट कॉट ही बोलेंगे और कॉसेक के ऑपोजिट सेक बोलेंगे, ठीक है। तो साइन साइन क्योंकि 20 इवन नंबर है तो साइन ही रह जाएगा, और साथ साथ डायरेक्टली तुम पाई/3 लिख लेना है और कुछ करना है नहीं। इवन है तो डायरेक्टली लिख लेना है, और ऑड हो रहा है तो उसका ऑपोजिट लिख लेना है, और साथ साथ एंगल लिख लेना है, ठीक है। इतना तक करने के बाद अभी चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर आता ही है, मतलब ये जो सामने सिंबल होगा, सिंबल पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी देखो, 20 नंबर रूम जो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि यहाँ से 1 करना स्टार्ट होता है तो ये पूरा राउंड होके चलता रहता है। तो ये फर्स्ट वाला रूम, ये सेकंड वाला रूम, ये थर्ड वाला रूम, और ये होता है फोर्थ वाला रूम, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट रूम के अंदर, फर्स्ट रूम मतलब 20 नंबर रूम, तो 20 नंबर रूम कहाँ पर आता है, यहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर आता है ना 20 नंबर रूम। कैसे, मैंने ऐसे डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि जो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, जो नंबर, क्योंकि 4 नंबर रूम 4 को 4 से डिविजिबल करना है ये 20 को, तो डिविजिबल होता है ना, डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ पर आता है। डिविजिबल हो मतलब डिविजिबल के बाद जो रिमाइंडर रहता है ना, रिमाइंडर यहाँ पर भेज देना है, 1 2 3 के अंदर भेज देना है हमेशा। हमेशा बड़ा नंबर है तो 4 से डिवाइड करके चेक करो, डिविजिबल हो रहा है तो फोर्थ नंबर पे डायरेक्टली आ जाएगा। तो 20 नंबर अच्छे से समझो, 20 नंबर यहाँ पर रहता है, 20 नंबर यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए एक रूम जंप हो जाएगा, एक रूम जंप हो जाएगा। मतलब फोर्थ रूम में था, ये आ गया आबर पहले वाला रूम पे। नेगेटिव होता है तो मतलब सेम रूम पे बैठ जाएगा, मतलब फोर्थ रूम है तो फोर्थ रूम में ही बैठ जाएगा। नेगेटिव हो रहा है तो फोर्थ रूम में ही बैठ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव हो रहा है तो एक रूम जंप होगा, ठीक है। तो जंप होके इस रूम में आ गया ना इस रूम। अभी इस रूम चेक करो, ये किसका रूम है, फर्स्ट मतलब सबके लिए रूम है, सबके लिए रूम है ना, तो सब यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये वाला जो साइन तुमने लिखा, ये वाला जो साइन तुमने लिखा, इसीलिए इसका सामने पॉजिटिव सिंबल है। तो साइन पाई/3 मतलब 60 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 3 तो आता है कि 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो इसका आंसर हो गया √3/2, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला cos 17π/2, क्या बोला, cos 17π/2। तो cos, ये जो पीछे π/2 है ना, पीछे π/2 जैसे ऐसे रहने दो, ठीक है। अभी जो 17 है वहां से हमेशा एक माइनस करना है, 17 रहेगा तो 1 माइनस करने से 16 होता है। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन करने से 16 आता है, 8 मल्टीप्लीकेशन करने से 16 आता है, और पीछे एक पाई दे देना हमेशा, क्योंकि एकदम पूरा फंक्शन के अंदर देखो पाई है ना, तो पीछे पाई देना जरूरी है। अभी प्लस करना है क्योंकि कैलकुलेशन करने 17π/2 आना चाहिए, ठीक है। तो cos 8 जैसे ऐसे रहने दो, और पाई को तुम लिख सकते हो 2 × 90, हमेशा 90 फॉर्मेट में लिखना है। तो क्यों हम लोग 90 फॉर्मेट में मेरे को चाहिए, क्योंकि देखो सब रूम 90 डिग्री में है ना, ये वाला रूम मतलब इसका एंगल 90 है, इसका एंगल भी 90 है, इसका एंगल भी 90 है, और इसका एंगल भी 90 है, मतलब सब रूम मतलब सब क्वाड्रेंट 90 डिग्री के अंदर आता है, तो इसीलिए 90 डिग्री होना जरूरी है। और यहाँ पर π/2 है, जैसा ऐसे रहने दो, 90 को छोड़ के ये दोनों को माइनस इंटू करना है, माइनस नहीं इंटू करना है, 16 × 90 प्लस π/2, ओके। चलो अभी ये क्या है, इवन नंबर है, तो cos जैसा है ऐसे रह जाएगा, और पीछे एंगल जैसा है ऐसे रह जाएगा, मतलब π/2 है, π/2 रह जाएगा। तो 16 नंबर रूम यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखो क्या है, सिंबल प्लस है, तो जंप करके इस रूम में आ गया। तो इस रूम किसका रूम है, ऑल के लिए, मतलब सब के लिए पॉजिटिव होगा, तो ऑल है, तो इसलिए इस साइन के सामने सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तुम पॉजिटिव सिंबल दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव सिंबल देना जरूरी नहीं होता है, मतलब इसको हटा दे सकते हो। तो π/2 मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री तुम
ऐसा भी लिख सकते हो cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, बस तुम डायरेक्टली यहाँ से 0 लिख दे सकते हो। आया समझ में? चलो और भी क्वेश्चन कर लेते। तो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन चेक करो। 3 नंबर क्वेश्चन है 10 -25 π/3। ओके, और एक बात यहाँ पर अच्छे से समझो, साइन ऑफ -x यह हो जाता है माइनस साइन x, कॉस ऑफ -x ये हो जाता है कॉस x, मतलब कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नहीं तो मतलब खा लेता है, मतलब ये माइनस को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, माइनस को खा लेता है, मतलब ये पॉजिटिव x हो जाता है। साइन कॉस, उसके बाद 10 नेगेटिव है वो सामने आ जाएगा 10x, ठीक है। उसके बाद कॉसेक ऑफ -x ये हो जाएगा माइनस कॉसेक x। उसके बाद है सेक -x ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक x, क्योंकि माइनस खा लेता है ना, कॉस माइनस खा लेता है ना, तो इसीलिए सेक भी माइनस खा लेता है, ठीक है। और कॉट -x वो भी सामने आ जाएगा, तो माइनस कॉट x हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो 10 ये जो सामने अंदर माइनस है ना, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो 10 25 π/3 है, ठीक है। तो -10 वो π/3 पीछे जैसे ऐसे रहने दो, 25 को यहाँ पर 25 है ना, 1 माइनस करके देखो क्या आता है, 24 आता है। तो 3 के साथ क्या इंटू करने से 24 आता है, 8 इंटू करने से, तो यहाँ पर 8 पाई लिख देना है पीछे, 8 पाई और ये सब प्लस देना है। तो -10 8 इंटू पाई लिख सकते हैं तुम, सॉरी 2 इंटू 90, पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 प्लस π/3। ओके, तो -10 8 इंटू 2 क्या होता है, 90 को छोड़ के 8 इंटू 2 16 होता है, 16 इंटू 90 प्लस π/3। ओके, ठीक है। तो -10, क्योंकि ये तो देखो 16 मतलब इवन नंबर है, तो 10 10 ही आ जाएगा, और पीछे π/3 है तो π/3 हो जाएगा। अभी चेक करना पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव। 16 तो यहाँ पर रहता है, प्लस है तो जाम करके इस रूम में आ जाएगा, इस रूम सबके लिए पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए सामने पॉजिटिव होगा। लेकिन 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 ये सामने ऑलरेडी माइनस है, तो हुआ तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑलरेडी माइनस है, तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा, होगा ना नेगेटिव। तो माइनस π/3, π/3 मतलब पाई का वैल्यू 180/3, तो 180 तो 60 होता है, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 तो 60 होता है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है, तो आंसर आ जाएगा -√3 इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, cot 29 π/4, तो इसको कैसे लिखना है, cot पीछे देखो π/4 है ना, तो π/4 को पहले लिख दो, 29 है ना, तो 21, तो 29 से 1 माइनस करने से 28 आ जाता है, ठीक है। तो 28 के साथ 4 के साथ क्या इंटू करने से 28 होगा, बट 28 का आसपास में जाएगा, तो 28 7 से मल्टीप्लिकेशन करने से 28 आता है, तो यहाँ पर तुम 7 पाई लिख सकते हो और यहाँ पर प्लस दे देना है। तो उसके बाद cot 7 पाई को लिख सकते हो 2 इंटू 90 डिग्री प्लस π/4। ओके, तो अभी cot 7 इंटू 2 14 होता है, 14 इंटू 90 प्लस π/4। तो यहाँ पर देखो 14 तो इवन नंबर है, cot ही रहेगा, और एंगल क्या है, π/4 है, तो π/4 हो जाएगा। और 14 12 नंबर रूम यहाँ पर होता है, 12 ये 13 है, ये 14 है, तो 14 नंबर रूम यहाँ पर है। तो देखो 14 के बाद यहाँ पर सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो 14 है, 14 यहाँ पर तो 14, तो प्लस के लिए ये जाम करके इस रूम में आ गया, तो मतलब इस रूम में आ गया। तो इस रूम किसका रूम है, 10 का रूम है, 10 का रूम है ना, तो 10 इस रूम के अंदर 10 भी रहता है और कॉट भी रहता है, तो ऑलरेडी यहाँ पर कॉट है। देखो हम लोग ये चेक करेंगे, आंसर को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉट है ना, तो मैं कॉट का रूम पे तो कॉट आया है, कॉट का रूम है और ऑलरेडी यहाँ पर कॉट है, तो इसलिए सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल है। तो कॉट π/4 का वैल्यू है 1, समझे क्या नहीं। हाँ, मतलब इस रूम 10 और कॉट का है ना, तो ऑलरेडी तो यहाँ पर कॉट है, देखो यह ऑलरेडी कॉट है ना, तो इसलिए यहाँ पर सिंबल पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव, तो दो और ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है।
उसके बाद चलो और अभी दूसरा प्रोसेस में देखते हैं कैसे होता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, देखो तुमको बोल रहा है क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है? साइन 405 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग का क्वाड्रेंट सबका देखो, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री हो रहा है ना, ये यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री है। तो 405 को 90 डिग्री से डिवाइड करना है, मतलब 90 से डिवाइड करना है। तो 90 के साथ क्या इंटू करने से 405 व 405 आसपास आ जाएगा। 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से 90 इंटू 4 क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 45 रहेगा। तो अभी साइन यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है साइन, ये यहाँ पर क्या आया 4 आया, तो यहाँ पर लिखना है 4 इंटू यहाँ पर क्या है 90 है, हमेशा याद रखना है 4 इंटू 90, रिमाइंडर क्या है 45, तो यहाँ पर लिखना है प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो 4 यहाँ पर अभी चेक करो, ये 4 है मतलब इवन नंबर है, तो साइन साइन ही आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा। अभी 4 नंबर रूम यहाँ पर है, और प्लस के लिए जंप करके इस रूम में आ जाएगा। इस रूम सबके लिए होता है, सबके लिए होता है, तो पॉजिटिव ही होगा, हाँ पॉजिटिव ही, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 माइनस 300, तो 10 ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, -10x हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा -10 300। तो अभी 300 को 90 से डिवाइड करना है, तो कितने में जाएगा, 3 से जाएगा तो 270, रिमाइंडर 30 देता रहता है। तो -10 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30, तो माइनस ये, तो यहाँ पर देखो 3 है मतलब ऑड है, तो 10 का ऑपोजिट कॉट हो जाएगा, और साथ साथ 30 डिग्री है 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी चेक करना है वो नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा। तो 3 तो यहाँ पर रहता है 3, प्लस है तो जाम करके इस रूम में आ जाएगा। तो इस किसका रूम है, ऑल साइन 10 कॉस का रूम है, कॉस का रूम है, कॉस और सेक का रूम है, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 है, तो इसलिए और एक माइनस होगा, मतलब और एक माइनस सामने दे दो। इस माइनस पहले से है, लेकिन मैंने ये जो माइनस दिया ये अभी माइनस आया, तो माइनस से प्लस हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू है √3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, कॉस माइनस 3 = 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, तो मतलब कॉस नेगेटिव को खा लेता है, तो कॉस यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री। अभी 2 डिग्री को 90 से डिग्री से डिवाइड करना है, तो 90 डिग्री से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 180 आता है, पर 42 और यहाँ पर 0 है, तो अभी 4 से जाओगे 36, हाँ 360, कैलकुलेशन करने से रिमाइंडर 60 रहता है। तो कॉस यहाँ पर देखो 24 आ रहा है, तो 24 इंटू 90, हाँ प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो 24 एक इवन नंबर होता है, तो कॉस रह जाएगा और 60 डिग्री 60 डिग्री आ जाएगा। तो 24 नंबर रूम, 24 नंबर 4 नंबर रूम यहाँ पर रहता है, क्योंकि 24 को 4 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है ना, तो 4 से डिविजिबल होता है मतलब इस रूम में आता है, नहीं तो काउंट करके भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो प्लस है, तो प्लस होगा, तो इसीलिए इस रूम में आ जाएगा जाम होके। तो इस रूम सबके लिए रूम है, तो ये पॉजिटिव सिंबल होगा, तो इसलिए इसका सामने पॉजिटिव सिंबल दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3, 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, 1/2 है ना, तो 1/2 उसका आंसर होगा। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर। चलो उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन क्या बोला, कॉट
585 डिग्री। ठीक है, तो ट्राई करो, 585 को 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करना है, 6 से जाएगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 45। तो यहाँ पर कॉट 6 इंटू 90 और रिमाइंडर 45। तो 6 तो इवन नंबर है, तो कॉट हो जाएगा 45 डिग्री। और 6 नंबर रूम, 4 नंबर रूम यहाँ पर है 5 6, ठीक है। 6 नंबर रूम यहाँ पर है, प्लस के लिए जाम करके इस रूम में आ जाएगा, इस रूम 10 और कॉट के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कॉट है, तो इसलिए यहाँ पर सामने पॉजिटिव सिंबल होगा। पॉजिटिव सिंबल दो ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ओके। और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 है, ठीक है।